बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली धमाकों में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। देखिए 20 के आसपास जो घायल लोग थे उनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई थी और ऐसे में जिंदगी और मौत के बीच जो कुछ गंभीर रूप से घायल जूझ रहे थे उन्हीं में से एक और शख्स जिसने दम तोड़ दिया और ऐसे में दिल्ली धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 से 13 पर पहुंच गई है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एलएनजेपी अस्पताल गए थे, मरीजों का हालचाल जाना था। गंभीर रूप से जो घायल मरीज हैं उनकी जो इलाज है उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिए गए थे। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं कई घायल, गंभीर रूप से जो घायल हुए, बुरी तरीके से जो झुलसे, और ऐसे में अब उन्हीं में से एक और गंभीर रूप से घायल शख्स जिसने दम तोड़ दिया है। मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 12 से बढ़कर अब 13 हो गई है मृतकों की संख्या। तो एलएनजेपी के आईसीयू में ही ये गंभीर रूप से घायल शख्स भर्ती थे, वहीं इन्होंने दम तोड़ा। बीती रात 35 साल के बिलाल हसन की मौत हो गई है। तो मरने वालों में एक और मृतक बिलाल हसन, उम्र 35 साल, एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गंभीर रूप से बिलाल हसन जख्मी हुआ था। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में बिलाल हसन थे और बिलाल हसन की भी अब मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 से 13 हो गई है। आपको बता दें अभी भी कुछ घायल ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनमें से कुछ घायल अभी भी आईसीयू में हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी मौत का खतरा टला नहीं है और ऐसे में ये आशंका भी बनी हुई है कि आंकड़ा बढ़ सकता है मृतकों का। और फिलहाल एक और गंभीर रूप से घायल शख्स ने दम तोड़ दिया है। बिलाल हसन इनका नाम बताया जा रहा है, 35 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल के ही आईसीयू में बिलाल हसन भर्ती थे और वहीं इनकी मौत हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शिवांक से। शिवांक, आईसीयू में ही बिलाल हसन भर्ती थे, किस तरीके के जख्म और कितने हद तक शरीर झुलसा हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है? बिलाल हसन ने दम तोड़ दिया है, शिवांक? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जिस तरह से सोमवार को लाल किले के ऊपर ये जो पूरी आतंकी वारदात हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि बिलाल हसन नाम का एक व्यक्ति था जिनकी मौत हो चुकी है। आईसीयू के अंदर भर्ती थे वो, कुल 4 लोग कल तक भर्ती थे आईसीयू में, जो गंभीर रूप से ना सिर्फ झुलसे हुए थे बल्कि कई सारे ऐसे अंग थे जो अंदर से मतलब फट गए थे और इंटरनल ब्लीडिंग थी। तो अभी जानकारी ये मिल रही है कि बिलाल हसन नाम के एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई और उसके अलावा 3 अभी भी व्यक्ति ऐसे हैं जो आईसीयू के अंदर ही भर्ती हैं। और बिलाल हसन को लेकर ये जानकारी दी जा रही है कि जिस तरह से धमाके की वो चपेट में आए थे तो उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे जैसे इंटेस्टाइन और उनके जो फेफड़े थे, लंग्स थे, वो काफ़ी हद तक रप्चर हुए थे और जिसकी वजह से काफ़ी उनके इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर लगातार बीते 3 दिनों से उनका इलाज कर रहे थे, बचाने की उन्हें कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि कल बीती रात उनका भी देहांत हो गया। तो अभी देखिए ये स्थिति है एलएनजेपी अस्पताल में, जहाँ पर 20 के आसपास घायलों का लगातार इलाज चल रहा है और उन 20 घायलों में से 3 घायल अभी भी ऐसे हैं जिनका इलाज आईसीयू के अंदर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट की इंटेंसिटी बेहद ज़्यादा थी तो उसकी वजह से कई लोगों को ये शिकायत हुई है कि उनके इंटरनल ऑर्गन या तो हुए हैं रप्चर या तो कान के पर्दे तक लोगों के फटे हैं। तो देखिए ये अब इस वक्त की खबर आ रही है कि एलएनजेपी में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 13 हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी 3 ऐसे गंभीर रूप से घायल लोग बताए जा रहे हैं जो अभी भी एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में जिस संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश की जा रही थी, फरीदाबाद पुलिस ने
फरीदाबाद के एक गांव खंदावली से उसे बरामद कर लिया है। जांच एजेंसियों ने वहां से एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। दरअसल ये वही कार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। ये कार उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। उमर वही शख्स है जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई I-20 कार चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक NIA की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां आतंकी डॉक्टर उमर के करीबियों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टाफ जो डॉक्टर उमर को जानते थे, उन सभी से पूछताछ की गई। वहीं पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर के बेहद करीबी एक ऐसे शख्स तक पहुंची हैं जो उमर का ड्राइवर भी है और उसका बेहद करीबी भी बताया जा रहा है। जब जांच एजेंसी ने ड्राइवर से पूछताछ की और उससे दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी मिली, ड्राइवर ने बताया लाल रंग की इको स्पोर्ट कार उसने फरीदाबाद के खंडावली गांव में अपनी बहन के घर पर खड़ी की, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस कार को बरामद किया। दरअसल पुलिस इस बात का पता लगा रही थी कि कहीं लाल कार में कोई विस्फोटक तो नहीं है, और यही वजह थी कि लगातार लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश भी की जा रही थी। पुलिस की 5 टीमें इस कार को तलाश कर रही थीं। यूपी, हरियाणा की पुलिस को भी इस कार को लेकर अलर्ट किया गया था। तो फरीदाबाद से बरामद इको स्पोर्ट कार की जांच तेज की गई है। फरीदाबाद के खंदावली गांव में ये गाड़ी मिली है और FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, FSL की टीम ने इसकी जांच की, NSG टीम ने इसकी जांच की और फिर इस गाड़ी को टो करके ले जाया जाएगा। तो फरीदाबाद के खंडावली गांव FSL की टीम भी पहुंच गई है। इससे पहले NSG की टीम पहुंची थी और NSG की टीम ने यहां पहुंचकर अच्छे से इस पूरी गाड़ी की तलाशी ली थी, छानबीन की गई थी। किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान इस गाड़ी में तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल कर ली गई थी। अब FSL की टीम यहां पहुंची है मौके पर और वो भी इस गाड़ी में अब अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। देखिए FSL की टीम को, जो फॉरेंसिक टीम है, उसे इस गाड़ी से किस तरीके के सबूत मिलते हैं। क्या इस गाड़ी का भी इस्तेमाल विस्फोटक ले जाने लाने में किया गया, केमिकल ले जाने लाने में किया गया, किसी तरीके के कोई ट्रेसेस केमिकल के, विस्फोटक के इस गाड़ी में मिलेंगे क्या? अब ये सब FSL की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिखाते हैं आपको ABP न्यूज संवाददाता उज्जवल की मौके से रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के खंदावली गांव में और ये वही गांव है जहां पर लाल कलर की इको स्पोर्ट्स कार लावारिस अवस्था में यहां पर मिली थी और ये वही इको स्पोर्ट्स कार है जिसकी तलाश तमाम एजेंसियां कर रही थी। दिल्ली पुलिस कर रही थी, हरियाणा पुलिस कर रही थी और यूपी पुलिस कर रही थी, क्योंकि दिल्ली जो धमाका हुआ लाल किले के सामने I-20 कार के अंदर, उस कार के साथ साथ ये कार भी दिल्ली के अंदर एंटर हुई थी और तमाम जगह उसी कार के साथ घूम रही थी। तो तब से ही तमाम एजेंसियां इस कार की जो है वो ढूंढने में लगी हुई थी। उसके बाद कल देर शाम ये खंदावली गांव में मिलती है और फिर उसके बाद इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि कार की जांच के लिए CFSL की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। NSG की टीम पहले यहां पर पहुंची, उसके बाद यहां पर अब आप देखेंगे NSG की टीम रवाना हो चुकी है। स्थानीय पुलिस यहां पर मौजूद है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।